रात का वक्त था। एक कम उम्र लड़की सुनसान सड़क पर भागती जा रही थी। साथ उसने अपनी एक बहन का हाथ पकड़ा हुआ था और एक बहन को गोद में उठाया हुआ था। रोते हुए बेबसी से भाग रही थी वो, और डर रही थी। फिर अचानक एक गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी और बच्ची डर के मारे बेहोश हो गई। अपनी दोनों बहनों को गले से लगाए वो डर से कांप रही थी। फिर मैं अचानक चिल्लाकर उठी। आज फिर से मुझे ये ख्वाब आया था, जो अक्सर ही आया करता था। मैं पसीने से गीली हो रही थी। मैंने खुद को संभाला और उठकर पानी पीने चली गई। मेरा नाम रागिनी है। हम 5 बहनें थीं और हमारा एक भाई था। मैं बहनों में तीसरे नंबर पर थी। हमारे बाबा जिंदा नहीं थे, पर माँ ने हमें बहुत प्यार से पाला था। मुझे जब भी ये सपना आता था, मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी और इस सपने से जल्दी जल्दी जागने की कोशिश करती थी। हर दफा मुझे ऐसा ही सपना आता था। हमारा घर बहनों से भरा हुआ था। हमारा भाई दूसरे शहर में पढ़ाई और नौकरी करता था और वहां से हमारे लिए पैसे भेजता था। बाबा ने भी हमारे लिए काफी कुछ छोड़ा था। घर था, गाड़ी भी, और उनके कारोबार से हर महीने पैसे भी आते थे। मेरी माँ बहुत बहादुर औरत थी। उन्होंने हमेशा हमें बहुत नाजों से पाला था। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी माँ के दिमाग में हमारे भविष्य के लिए क्या चल रहा था। वो क्या सोच रही थी, क्योंकि हमारी माँ पूरे परिवार की सबसे बहादुर औरत थी। वो किसी से भी नहीं डरती थी। उनका पति इस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी उसने बेटियों से भरा हुआ घर को किस तरह से संभाला, बेटियों को पढ़ाई करवाई और बेटे को नौकरी भी दिलाई। ये सब बातें सुनने में तो आसान लगती हैं, लेकिन करने में बहुत मुश्किल होती हैं। एक दिन शहर से भाई की कॉल आई तो माँ पहले खुश हुई, फिर काफी फिक्रमंद नजर आने लगी। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगी कि तुम्हारे भाई ने शहर में कोई लड़की पसंद कर ली है। मैं काफी हैरान हुई, पर खुश भी थी। और अब वो कहता है कि मैं वहां जाकर लड़की देख लूं और उसके घर वालों से मिल लूं। मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, हम सब जाएंगे। माँ थोड़ी परेशान थी, शायद सोच रही थी कि जाने लड़की कैसी होगी। माँ ने कहा कि मैं अकेली जाऊंगी, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। मैंने कहा कि क्यों, हम भी भाभी को देखना चाहते हैं। पर माँ का कहना था कि मैं कोई बारात लेकर नहीं जा रही हूँ, बल्कि सिर्फ लड़की को देखने जा रही हूँ, और साथ इतना रिस्क लेकर नहीं जाना चाहती हूँ। तुम सब घर पर आराम करो और घर को संभालो। मैं वहां अकेली ही जाऊंगी। जब भी किसी रिश्तेदार के घर जाना होता था या किसी शादी पर या सगाई पर, तो माँ हम सारी बहनों को कभी भी एक साथ लेकर नहीं जाती थी। वो कहती थी कि तुम लोग साथ चल पड़ोगे तो अगला बंदा देख के ही डर जाएगा। जो 5-6 लोग उठ के आ गए हैं, अब इनके जलपान के लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए कभी एक बहन को साथ ले जाती तो कभी दूसरी को, 2 से ज्यादा कभी किसी के साथ नहीं लेकर गई थी। वैसे तो ज्यादातर मामलों में वो अकेले ही जाती थी। मैंने माँ को कहा कि ठीक है, जाइए, पर लड़की को पसंद किए बिना नहीं आइएगा। भाई ने बताया है कि पसंद है, तो इसका मतलब यही है कि वो इरादा करके बैठा है। आपको वहां पर सिर्फ दिखावे के लिए बुला रहा है। आपको जैसी भी लगे, आप यही कहना कि वो लड़की अच्छी है, क्योंकि वो हमारे भाई की पसंद और खुशी है। मेरी माँ भी सोच में पड़ गई, क्योंकि वो भी जानती थी कि मामला ऐसा ही है। वो वाली बात तो खत्म हो गई थी कि लड़की को देखने जाते, पसंद नहीं आती तो कहते कि जी पसंद नहीं, क्योंकि अब अच्छी सी बुरी सी जैसी भी थी, हमारे भाई की पसंद थी, तो अब उसके सामने तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। माँ शहर चली गई और मैंने ये बात बाकी बहनों को बता दी। वो सब भी खुश हो गईं और शादी की तैयारियों की बातें करने लगी कि हमारे घर में शादी होगी, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, बहुत मजा आएगा। पर एक बात अजीब थी, माँ जब से वहां गई थी, उन्होंने हमें फोन नहीं किया था और ना ही हमारा फोन उठा रही थी। जबकि मैंने उन्हें कहा था कि हमें साथ तो नहीं लेकर गई हो, कम से कम लड़की की तस्वीर ही भेज देना। पर माँ तो वहां जाकर गायब ही हो गई थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि भाई भी फोन नहीं उठा रहा था। पता नहीं दोनों वहां क्या कर रहे थे। माँ को 2 दिन में वापस आ जाना था, पर आज एक हफ्ता हो गया था। हम सब बहुत परेशान थे। अब तो दोनों के फोन भी बंद थे।
आखिर ये सब क्या हो रहा था? ऐसा कैसे होता है जो दोनों कहीं जाएं और उनको पता है कि पीछे वाले इंतजार कर रहे हैं और खबर लेने के लिए बैठे हैं, तो चलो फोन नहीं करते, बंदे मशरूफ होंगे। लेकिन ये क्या कि फोन ही बंद कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाते, किस दीवार में जाकर सिर मारते? हमें क्या पता था कि वो कहाँ गई? हमें कोई एड्रेस बताया था? साथ ही तो लेकर नहीं गए थे। एक दिन रविवार का दिन था। हम सारी बहनें घर के हॉल में बैठी थीं। जब माँ घर में दाखिल हुई, उनको देखकर हम हैरान रह गए। और परेशान होने की भी बहुत बड़ी वजह थी। वो अपने साथ किसी को लाई थी, क्योंकि वो अकेली नहीं थी। उनके साथ भाई भी था और एक लड़की भी थी जिसने सिर ढका हुआ था। उसकी आंखें भी ठीक से नजर नहीं आ रही थी, पर महसूस हो रहा था कि कोई जवान लड़की है। इससे पहले कि हम कोई सवाल करते, माँ ने उसे भाई के कमरे में भेज दिया और भाई के कान में कुछ कहा। वो वहां से चला गया। जब माँ वापस आई तो नॉर्मल अंदाज में कहने लगी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, कोई पानी या शरबत का ही पूछ लो। मेरी छोटी बहन पानी लेने गई। माँ, ये सब क्या है? वो लड़की कौन है? कोई मेहमान है या कोई रिश्तेदार है? मैंने पूछा, जबकि माँ का उसे भाई के कमरे में भेजना कुछ अजीब था और हम सबसे मिलवाया भी नहीं। आखिर चल क्या रहा था? आप कहाँ थीं? हम परेशान हो रहे थे, फोन भी बंद था। आप कुछ बोलती क्यों नहीं हैं? माँ खामोश और परेशान लग रही थी। मेरा सर मत खाओ। जब से आई हूँ तुम सब किसी मुसीबत की तरह मेरे सर पर सवार हो गए हो। हम सब हैरान रह गए। पर माँ, हम तो सिर्फ पूछ रहे थे क्योंकि हमें फिक्र हो रही थी। माँ ने कहा, तुम सब मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो। और जानना चाहती हो वो लड़की कौन है? वो तुम्हारी भाभी है। और खबरदार, जो उसके कमरे की तरफ गई या उससे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। माँ ने इतना तो चिल्ला के ही कहा था कि अगर वो लड़की वाकई हमारी भाभी थी तो माँ की आवाज उसने भी सुन ली होगी। माँ खुद अपने कमरे में चली गई और हम सब एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। कहाँ सोचा था कि भाई की शादी होगी, एंजॉय करेंगे, और कहाँ माँ जो लड़की देखने गई थी भाभी को साथ ही ले आई और अब हमें पूरी बात भी नहीं बता रही थी। हमारे तो सपने टूटे थे। हमने तो कपड़े पहनने थे, चूड़ियां खरीदनी थी, एक जैसे कपड़े पहन के डांस करना था। एक ही तो भाई था, उसकी शादी पर खूब खुशियां मनानी थी। और हमारी माँ ने हमें अच्छी जिंदगी दी थी, लेकिन हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की कमी थी। हम अकेले कहीं जा भी नहीं सकते थे और ज्यादातर घर पर ही रहते थे। ऐसे में भाई की शादी तो एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन लगता है कि ये सब कुछ भी खत्म हो गया। शाम हुई तो मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और यही सब सोचकर परेशान थी जब मैंने ऊपर से देखा तो हमारे घर की दीवार के साथ कोई आदमी खड़ा था, जिसका रुख सड़क की तरफ था। ना वो कहीं जा रहा था, ना किसी से बात कर रहा था, बस चुपचाप हाथ कमर पर बांधे खड़ा था। और उससे कुछ फासले पर उसकी गाड़ी भी खड़ी थी, जो काफी बड़ी और महंगी गाड़ी थी। पता नहीं वो कौन था, पर शायद वहां खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था। खैर, अभी तो मैं खुद बहुत परेशान थी, माँ भी बहुत परेशान थी, पर कुछ बता नहीं रही थी। उन्होंने तो हमें भाई से भी इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया था, बल्कि यहाँ तक भी कहा था कि इस घर में जो हो रहा है होने दो, तुम सब अपने काम से काम रखो और ज्यादा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत हैरान थी। हम सब बहनें बैठकर सोच रही थी, आखिर हुआ क्या होगा। किसी बहन का कहना था कि लगता है माँ को लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन मजबूरी में साथ ले आई है, इसीलिए अब उसे इस घर में रखकर गैरों की तरह उस पर जुल्म करेगी। तो किसी बहन का कहना था कि लगता है बहुत ज्यादा संस्कार वाली है और किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती। लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर कोई घूंघट भी करती हो तो औरत से क्या मुंह छुपाना, वो तो हमारे सामने भी नहीं आ रही है। मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि शायद भाई ने वहां पर पहले ही शादी कर ली थी और माँ गुस्से में उस लड़की को साथ तो ले आई है, लेकिन अब उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि अभी तो मोहल्ले वाले मेहमानों ने और दोस्तों ने भी सवाल करने थे। हमारे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन कुछ दोस्त और मोहल्ले वाले थे जिनके साथ रिश्तेदारी से भी ज्यादा ताल्लुक था।
उन लोगों को क्या जवाब देते? यूं तो भाई हमेशा दूसरे शहर में ही रहा था, वहीं पर पढ़ाई करता था, फिर वहीं काम भी करने लगा। लेकिन फिर भी हम सब बहनों को वो बहुत प्यार करता था। वो भी कुछ नहीं बता रहा था। माँ भी उसे बात करने से मना कर रही थी और खुद भी बहुत ज्यादा परेशान थी। हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ था, लेकिन मैंने अपनी किसी दोस्त को कॉल करने के लिए जब फोन मिलाया तो फोन नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, ये क्या हो गया है? ये खराब हो गया? माँ ने कहा कि नहीं, मैंने इसका कनेक्शन खत्म करवा दिया है, अब जरूरत नहीं है। मैं हैरान थी कि अगर घर में इंटरनेट की जरूरत है तो उसे खत्म क्यों करवा दिया है। इसका लेना देना भी भाभी के साथ तो नहीं था। कहीं ये सब कुछ मेरी माँ ने तो नहीं करवा दिया था कि वो अपने किसी रिश्तेदार को फोन ना कर सके? क्या मेरी माँ का इरादा वाकई अपनी बहू को टॉर्चर करने का था? ये बात तो समझ से बाहर थी कि अचानक से फोन का कनेक्शन क्यों खत्म करवा दिया गया था। आजकल माँ हमें घर से कहीं बाहर भी नहीं जाने देती थी। हम सबकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन मेरी छोटी बहन के कुछ प्रैक्टिकल्स रहते हैं। उनका कहना था कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। बहन का कहना था कि अगर मैं प्रैक्टिकल्स में फेल हो गई तो मैं पूरी तरह से फेल हो जाऊंगी। माँ का कहना था कि मेरी एक दोस्त है, उससे कहकर प्रैक्टिकल के नंबर लगवा दूंगी। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहले मोहल्ले में जाते थे, वहां पर भी हमें जाने नहीं दे रही थी। भाभी को इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। वो भी कमरे की कैदी बनकर बैठी थी। उन्हें भी किसी बात की परवाह नहीं थी, बाहर निकलने का भी शौक नहीं था, और भाई भी उस कमरे में नहीं जाते थे। लेकिन जहां पर इतनी सारी बातें अजीबो गरीब थीं, वहां पर ये बात भी अजीब थी कि हमारे घर में वैसे तो रूटीन में खाना बनता था। हम लोग सारी बहनें ही दाल सब्जी खाने की बहुत शौकीन थी। लेकिन आजकल घर में चिकन बन रहे थे, और वो भी सिर्फ भाभी के लिए, जो भाभी के कमरे में माँ खुद लेकर जाया करती थी। भाभी शायद सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाती थी। एक तरफ हमें ये लगता था कि माँ भाभी पर हुक्म दराजी करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ भाभी के इतने नाज नखरे क्यों उठा रही है। जो वो मांगती थी उन्हें वही देना होता था। माँ को हम पर भरोसा नहीं था कि हम लोग अच्छा खाना नहीं बनाते, इसीलिए वो भाभी के लिए खुद खाना और नाश्ता बनाती थी, और कभी कभी उनका मूड होता तो कुछ बाहर से भी मंगवा देती थी। एक दिन मैं और मेरी बहन माँ के पास चले गए और हम लोग तंग आ गए। हमने कहा, इस घर में क्या हो रहा है? आप हमें कुछ बताएंगी या नहीं? ये लड़की कौन है जो अचानक से हमारे घर में आ गई है और अब एक कमरे में रह रही है? आप कहती हैं कि वो हमारे भाई की पत्नी है, लेकिन हमें उसकी शक्ल तक नहीं देखने देती। आपने भाई की शादी कैसे करवा दी और हमें क्यों नहीं बताया? वहां जाकर अपने फोन भी बंद कर लिए। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? माँ को भी पता था कि उन्हें हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, तेरा भाई पहले ही उस लड़की से शादी करके बैठा था और मुझे सिर्फ झूठ बोल के बुलाया था। उस लड़की के घर वालों के साथ भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी। अब वो उसको जान से मारना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता कि हम उसको कहाँ ले आए हैं। इसीलिए ये बाहर नहीं जा सकती और किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन मुझे माँ की बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, किसी को शक्ल नहीं दिखाने वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमें तो शक्ल दिखा सकती है। हमारे घर में आई है और अगर इतनी बड़ी मुश्किल में है तो हम उसका साथ देंगे। अब वो हमारे घर की सदस्य है, लेकिन आप तो उसे इस तरह से छुपा छुपा के रख रही हैं जैसे हम ही उसके दुश्मन हैं। और ये क्या, घर में आपने कर्फ्यू भी लगवा दिया है, फोन कटवा दिया है और हमें कहीं बाहर जाने नहीं दे रही हैं। माँ का कहना था, इन्हीं लोगों की वजह से बाहर नहीं जाने दे रही। क्या पता वो बदला लेने के लिए तुम में से किसी को अगवा कर लें। ये बात मुझे ठीक लग रही थी। आजकल लोग कुछ भी कर सकते थे, शायद इसीलिए माँ परेशान भी थी। लेकिन मैंने उन्हें कहा, हमारी भाभी है, हमको उनसे मिलने तो दें। माँ का कहना था, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को उससे जरूर मिलवाऊंगी। तुम परेशान हो और तुम्हारा भाई भी बहुत परेशान है। वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमें एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा, वरना वो बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी।
आजकल पसंद की शादी के मामले में लोग किस हद तक चले जाते हैं और बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते। इसीलिए बस यूं समझो कि तुम्हारे भाई ने अपने साथ हमें भी एक मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन इस मुसीबत में उसको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि वो हमारा अपना है। माँ ने इधर उधर की बातें जोड़कर हमें तसल्ली करा दी थी और हम भी टेंशन फ्री हो गए। लेकिन माँ खुद आजकल बहुत परेशान थी। एक दिन तो वो चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका है, उन्हें कोई टेंशन है। मैंने माँ से कहा, इतनी भी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? माँ रातों को सो नहीं पाती थी, उठ उठ कर रोती भी रहती थी। घर के माहौल से हम लोग बहुत तंग आ गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने हमें नज़र बंद कर दिया हो। कहीं जा नहीं सकते थे, किसी को फ़ोन नहीं कर सकते थे। एक दिन बालकनी में खड़े होकर मैं और मेरी बड़ी बहन चाय पी रहे थे, जब मैंने फिर से उस आदमी को देखा जो हमारे घर के बाहर खड़ा था। मैंने अपनी बहन को बताया कि मैंने इसे पहले भी देखा था। मेरी बहन का कहना था कि पहले तो शायद इत्तेफाक से खड़ा होगा, शायद किसी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पर क्यों खड़ा है? मैंने कहा, देखो, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, पर यहाँ इस तरह खड़ा है जैसे कोई चौकीदारी कर रहा हो। वो बिल्कुल हमारे घर की दीवार के साथ ही खड़ा था, बल्कि उसी जगह पर था कि अगर कोई बाहर निकलता तो उसको फौरन देख सकता था। मेरी बड़ी बहन ने कहा, भाई को जाकर बताते हैं, वो जाकर इससे बात करेगा। इसका क्या काम है हमारे घर के आगे खड़े होने का? हमारा तो वाईफाई भी बंद हुआ है। वैसे भी इस आदमी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो किसी का वाईफाई लेने के लिए वहां खड़ा होगा। मैंने कहा, नहीं, भाई को नहीं बताना, नहीं तो कोई झगड़ा ना हो जाए। पहले देखते हैं कि ये क्या करता है। हम ये देखकर हैरान रह गए कि वो सारी रात वहां पर मौजूद रहता था। रात होती तो गाड़ी के अंदर सो जाता था, नहीं तो इधर उधर फिरता रहता था या फिर खड़ा हो जाता और बार बार किसी से फोन पर बात भी करता था। इस घर में क्या हो रहा था, मैंने अपनी बहन को कह दिया। लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही चालाक है और माँ को बेवकूफ बना रही है। हमें इससे बात करनी चाहिए। माँ से कह देते हैं कि हमें कमरे में जाना है। वो हमसे बात क्यों नहीं करना चाहती? अगर ये वाकई में मुश्किल में है तो हम भी तो घर के लोग हैं, कोई मोहल्ले वाले तो नहीं हैं जो हम किसी को कुछ बता देंगे। माँ से फिर से बात की और माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी भाभी से मिलवा दूंगी, लेकिन तुम लोग कोई उल्टी सीधी बात मत करना। बड़ी बहन को कहा, आज रात तुम अपनी भाभी से मिल लेना। मैंने कहा, हम सारे एक साथ क्यों नहीं जा सकते? तो मेरी माँ ने कहा, मैं जितना कह रही हूँ उसी तरह से करो, नहीं तो मैं तुम्हारी इतनी बात भी नहीं मानूंगी। मेरी बड़ी बहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, मुझे जाने दो, देखने तो दो कि लड़की कैसी है। कम से कम माँ मान तो गई है। मैं पता करती हूँ, इससे ठीक से बात करती हूँ, पूछती हूँ कि क्या मामला है। देखते हैं कि दोनों के बयान मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये झूठ बोल रही हैं तो उनके बयान फिर आपस में नहीं मिलेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर में ये कौन सा लुका छुपी का खेल चल रहा है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे? माँ की बात मानने के अलावा हमारे पास अब कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था कि अपने ही घर में हमें इस तरह से जासूसी करनी पड़ रही थी। लेकिन क्या करते? मेरी बहन रात को कमरे में चली गई और मैं उसका इंतजार करती रही। मुझे लगा कि थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाएगी। जाहिर है उसने वहां पर थोड़ी सोना था। मेरा भाई भी कमरे के अंदर ही था। मेरी बाकी बहनें सो गई थीं और थोड़ी देर के बाद मेरी आंख लग गई। अचानक से मैं जागी तो सुबह के 4 बज रहे थे और मेरी बड़ी बहन कमरे में नहीं थी। मैं हैरान रह गई कि क्या वो अंदर ही सो गई है। मैं बाहर गई तो सुबह भाई कहीं जाने के लिए निकल रहा था और मेरी बहन शायद अंदर थी। 2 घंटे बाद वो बाहर आई और उसने अजीब सी शक्ल बना रखी थी। उसकी आंखों से लग रहा था कि वो सारी रात रोती रही है। मैंने कहा, क्या हो गया? सब ठीक है? लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही थी, किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। फिर वो कमरे में चली गई तो मैं भी उसके पीछे गई। वो बाथरूम में चली गई
और बाथरूम से उसके रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं तो हैरान रह गई कि ये भाभी से मिलने के लिए गई थी या भाभी ने उसको सारी रात किसी काम पर लगा रखा था या उसने सारी रात बातें सुनाई हैं। ये इस तरह से क्यों रो रही है? मेरी बहन की हालत ऐसी हो गई कि वो कुछ भी नहीं बता रही थी। मैंने उससे पूछने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने उसे बाबा की कसम दी, अपनी किस्मत की कसम दी, पर वो इसी तरह खामोश थी जैसे उसकी जुबान ही बंद कर दी गई थी। अगली रात माँ ने दूसरी बहन को अंदर भेज दिया। माँ भी बहुत परेशान थी। दूसरी बहन भी सारी रात कमरे में थी। भाई भी अंदर ही मौजूद था। उसके बाद जब वो वापस आई तो उसकी हालत भी पहली बहन के जैसी हो गई थी, जैसे दोनों ही गूंगी हो गई हो। आखिर हमारे घर में ये हो क्या रहा था? ये सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। मैं जिससे जो सवाल करती, कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा था। सब लोग जैसे अपनी जिंदगी में खोए हुए थे और इस घर में जो हो रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मुझे वैसे ही हर बात जानने का शौक था और मैं कुछ ज्यादा ही सोचती थी, इसलिए मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ आ रहा था। तीसरा नंबर मेरा था और मुझे जाना था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों के साथ क्या हुआ है। मैंने उनको इतनी बातें सुनाई, उनको बुरी बुरी बातें भी सुनाई कि बता दो मुझे अंदर क्या हुआ है। आज माँ ने मुझे भेज दिया है। क्या तुम लोग ये चाहती हो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मेरे साथ भी हो जाए? लेकिन तुम लोगों के साथ क्या हो सकता है? वो कमरा है इस घर का जहाँ हमारा भाई रहता है। कोई नरक तो नहीं है? तो मेरी बड़ी बहन के मुंह से निकल गया, नरक ही है। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है और माँ क्या कर रही है हमारे साथ। आखिर हो क्या रहा है? सब कुछ बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। शायद यही तरीका था कि मैं भी अंदर जाकर पता करती कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन दोनों की हालत देखकर मुझे डर भी लग रहा था। माँ ने मुझे कह दिया जाओ, तो मैंने कहा अंदर कुछ। मैं कुछ बोलने लगी, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा अगर कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं तो सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं अब तक सारे मामलात पर नजर रखे हुए थी और मुझे पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इस घर में अचानक से एक लड़की आती है जो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। मेरी माँ का परेशान चेहरा और बार बार टेंशन से बीमार होना, मेरा भाई बेबसी लोगों की तरह फिर रहा था, और मेरी दो बहनें जो इस कमरे में रात गुजार कर आई थीं और अब उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। मैं कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरे भाई ने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया। मेरी भाभी भी वहां मौजूद थी, जो देखने में काफी खूबसूरत और किसी बड़े घर की लगती थी। लेकिन उसके बाद जो वहां पे हुआ उसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस कमरे में एक और शख्स भी मौजूद था जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसे एक साइड पर बिठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक आदमी आया जो कपड़ों से ठीक लग रहा था। उसके हाथ में एक फाइल भी थी। उसने कहा कि शादी की रस्म शुरू करते हैं। मैं हैरान रह गई और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये मेरी इससे शादी करवा रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी भाई, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप यहाँ पर हैं, फिर भी ये सब क्या कर रहे हैं? आप यहाँ खड़े हैं और ये आदमी कौन है जिससे मेरी शादी करवा रहे हैं? मैं तो इसको जानती भी नहीं और शादी कैसे कर सकती हूँ? ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मेरे सिग्नेचर लेने की कोशिश की है। शादी कोर्ट मैरिज की तरह हो रही थी, लेकिन उस आदमी के हाथ में सिंदूर और मंगलसूत्र भी था जो जबरदस्ती मुझे लगवा दिया जाना था। इस आदमी ने कहा चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो तुम्हारे भाई को भी जान से मार देंगे और तुम्हारी माँ को भी। मुझे मामला समझ नहीं आ रहा था। मैं इस आदमी के साथ जाकर बैठ गई और शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरी हालत भी कुछ अजीब सी हो रही थी। ये कौन था जिसके साथ मेरा रिश्ता करवाया जा रहा था? और ये औरत इस बात पर इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? मैंने अपनी एक दोस्त को पहले ही कह रखा था कि मैं तुम्हें सिर्फ मैसेज में मदद लिख के भेजूंगी और तुम तुरंत मेरे घर आ जाना। उसका भाई पुलिस में था। उसने कंप्लीट पेपर दिए थे और अभी ड्यूटी पर आया था।
मैं कोई इतनी भी पागल नहीं थी कि तैयारी किए बिना इस कमरे में आती, जबकि इतना कुछ मैं देख चुकी थी। हेल्प का मैसेज मैंने पहले ही टाइप किया हुआ था, जिसे मैंने सेंड कर दिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज आई तो वो लोग भी हैरान रह गए और पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि इन दोनों को पकड़ लो, यहाँ पर जबरदस्ती मेरा रिश्ता करवाया जा रहा है और हमें इस घर में कैद करके रखा है। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जब ये सब कुछ कर लिया तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर मेरी बाकी बहनों के साथ भी यही हुआ था तो मैं अपने साथ ये कैसे होने दे सकती थी। मैंने बताया कि बाहर भी एक आदमी खड़ा है जो हमारे घर पर नजर रखता है। हमारे घर का वाईफाई और टेलीफोन बंद हो चुका है। हमें किसी ने नजरबंद किया है। मामला फिर बिगड़ गया। मेरे भाई के चेहरे के जज्बात भी अचानक से बदल गए। वो थोड़ा सा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी भी काफी परेशान था। मेरी माँ भी परेशान थी। वो मुझसे कह रही थी कि ये तूने क्या कर दिया, अब हमारे साथ बहुत बुरा होगा। वो लड़की जो मेरे भाई की पत्नी बनी बैठी थी और जिस शख्स के साथ मेरी शादी करवा रहे थे, वो दोनों आपस में भाई बहन थे। इन दोनों को पकड़ लिया गया था और अब पूछताछ का सिलसिला जारी था और पुलिस ने उनको हाथ तक ना लगाया था, क्योंकि वो किसी बहुत ही अमीर आदमी की औलादे थी। मेरी माँ ही थी जो सब कुछ अब बता सकती थी, क्योंकि उसे ही सब कुछ पता था और वही इस औरत को इस घर में लेकर आई थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं एक बहुत बड़े परिवार की बहू थी, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने पसंद की शादी की थी और मैंने सिर्फ बेटियां ही पैदा की थीं। जब मेरी पांचवी बेटी पैदा हुई तो इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया और ना सिर्फ इतना, बल्कि वो मुझे और मेरी बेटियों को जान से मारना चाहते थे। दोनों बेटियां मेरे पास थीं और तीन को मैंने घर से भाग जाने को कहा। यानी कि जो ख्वाब मुझे हर रात आया करता था, वो ख्वाब नहीं था, वो मेरे बचपन की एक याद थी, जब मैं अपनी बहनों को उठाए जान बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि आधी रात को ही हमारे ऊपर हमला हो गया था। मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे और जिस गाड़ी वाले से मैं टकराई थी, वो एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी था, जिसे मैं अपना बाप समझती आई थी। वो हमें घर ले आया, उसने हमें बचाया, मेरी माँ से शादी की और मेरा भाई उसी से पैदा हुआ था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बीमार इंसान था, क्योंकि उसे कैंसर था। वो भी किसी औरत से शादी करना चाहता था ताकि उसकी जायदाद जरूरतमंद लोगों के पास चली जाए। उसने मेरी माँ से शादी कर ली और हम उसके वारिस बन गए। वो खुद इस दुनिया से चला गया और उसकी सारी दौलत हमारे हवाले हो गई। लेकिन मेरे भाई को टारगेट किया गया और हमारे दुश्मनों की बेटी ने मेरे भाई के साथ मोहब्बत का खेल रचाया और शादी कर ली और इस घर में आ गई। लेकिन जब शादी कर ली तो उसने बताया कि वो तो दुश्मन की बेटी है और उसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर हम सबको इस घर में नजरबंद कर दिया। वो जो आदमी बाहर खड़ा था, वो इस लड़की का बॉडीगार्ड था और ये बदला लेने के लिए हम सबकी शादी अपने परिवार में करवाना चाहती थी। जिनसे हमारी शादी हो रही थी, वो हमारे परिवार से जरूर थे, लेकिन वो हमें कभी भी खुश नहीं रखते, बल्कि हमें जलील करते थे, क्योंकि मेरी माँ की सास का कहना था कि इस औरत ने मेरे बेटे को बहकाया था, उसे अपने साथ ले गई थी और फिर वो इस दुनिया से चला गया। मैं इसे कभी भी सुकून नहीं लेने दूंगी। हम लोग उनकी नजरों में तब आए जब हम लोग जवान हो चुके थे और अब ये दोबारा से हमसे बदला लेने के लिए हमें फिर से उसी हवेली में ले जाना चाहते थे, जो एक नर्क थी। अगर हम चले जाते तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता और ये लोग हम पर जुल्म करते। मेरी दो बहनें इस कमरे में आई थीं, उनके साथ भी जबरदस्ती शादी की गई थी। सब कुछ पता चल गया। एक वकील साहब को भी बुला लिया गया। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती शादी हुई है और दुश्मन के साथ कौन शादी करता है। हम आसानी से आपकी बहनों की जान छुड़ा सकते हैं। उन्होंने लड़कों पर दबाव डाला और उन्होंने मेरी बहनों को तलाक देके अपने रिश्ते से आजाद कर दिया। उसके बाद मेरे भाई ने भी इस लड़की को तलाक दे दिया। वो बहुत ही अमीर लोग थे, पहुंच वाले लोग थे।
पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि मेरी दोस्त जिस पुलिस वाले को घर लेकर आई, वो कोई आम पुलिस वाला नहीं था, बल्कि कमिश्नर था। उन्होंने न जाने किस तरह की धमकियां दी थी कि तुम्हारी बहनों को अगवा कर लेंगे, हम जान से मार डालेंगे, हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ना जाने क्या क्या। ये काफी साल पुरानी नफरत थी जो अभी तक खत्म नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके प्लान को बाकायदा तस्वीर दी गई थी, और हमें पता भी नहीं था। वो लोग भी हमें अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे पलट कर वार जरूर करेंगे। लेकिन पुलिस ने फिलहाल तो उन्हें रोक दिया और हमें ये मशवरा दिया कि हम यहाँ से सब कुछ बेचकर चले जाएं, क्योंकि इस तरह के लोगों के बहुत ऊंचे ताल्लुकात होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने काम में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है आप सबकी किस्मत अच्छी थी तो जो वक्त पर आपने हमसे राबता किया। और मैं भी ऐसा इंसान था जो उनसे डरता नहीं हूँ, लेकिन वाकई इन लोगों के बहुत नेटवर्क हैं, इसलिए आप ये घर छोड़ के यहाँ से कहीं चले जाएं। हमने ऐसा ही किया, हमने घर बेच दिया और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। अजीब बात है, अभी भी डर लगा रहता था कि कहीं कुछ हो न जाए। कुछ साल गुजर गए हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरी 2 बहनों की शादी हो गई है। मेरी माँ ने ऐसे रास्ते तलाश किए हैं कि वो मेरी बहनों से शादी करके वो लोग उन्हें अपने साथ बाहर के मुल्क ले गए हैं। मेरी माँ कहती है कि मैंने अपनी बेटियों के रिश्ते ऐसी जगह ही करने हैं जहाँ पर लड़के उनसे शादी करें और फिर उन्हें अपने साथ बाहर के मुल्क ले जाएं। सिर्फ इस तरह ही मेरे दिल को सुकून आएगा, क्योंकि ये लोग वहां पर महफूज रहेंगे। मेरी शादी भी होने वाली है और मेरा रिश्ता भी जिस घर से आया है वो लड़का दुबई में होता है। उसने कहा कि शादी के 2 हफ्ते बाद ही वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। हमें इस नफरत से न जाने कब तक भागना पड़ेगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, और भगवान ने चाहा तो आने वाला वक्त भी ठीक ही रहेगा। आखिर मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कभी कभी किसी की बेहिसाब मोहब्बत देखकर हम लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, उसी तरह कभी कभी नफरत भी हमें हैरान कर देती है कि क्या कोई किसी से इतनी नफरत कर सकता है। मैंने अपनी दादी को तो कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोई अच्छी औरत नहीं होगी जो हमें चैन से रहने भी नहीं देना चाहती। मेरी माँ के साथ इतना बुरा करके भी उन लोगों को चैन नहीं आया जो वो हमसे भाई बहनों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। वो लोग हमसे ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए हमें उनसे भागना पड़ा। हम लोग भाग गए, लेकिन हमारी ताकत यही है कि हम लोग उन जैसे बुरे नहीं हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।